साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं, आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और प्रयास करते हैं कि जो भी टीचिंग एग्जाम को लेकर प्रामाणिक सूचनाएं हैं उनको आपसे साझा कर पाएँ। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 52, यूपी टीजीटी, पीजीटी इत्यादि का जो नया विज्ञापन जारी होना है उसके संबंध में कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आयोग के द्वारा अधियाचन निदेशालय को वापस कर दिया गया है, जिसके चलते आप लोग परेशान हैं कि कहीं ऐसा ना हो विज्ञापन डिले हो जाए। तो इन सब के संबंध में क्या अपडेट है, विज्ञापन कब तक जारी होगा, परीक्षाएं कब तक होंगी, इन सारे विषयों पर हम एक एक करके आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल आपका अपना परिवार है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, समृद्ध बनाएं, जिससे हम पूरी ऊर्जा और मजबूती के साथ कार्य कर पाएं। शिक्षा जगत में जो भी भ्रांतियां तैयार की जाती हैं, जो भी भ्रांतियां बनाई जा रही हैं, उनको सही आईना दिखा पाएं और आप लोगों का सही दिशा में मार्गदर्शन कर पाएं। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, आज तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आप तक यह सूचना जरूर पहुंची होगी कि जो भी अधियाचन था, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य का हो या यूपी टीजीटी पीजीटी का हो, वह वापस कर दिया गया है। तो इस संबंध में आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य का जो भी अधियाचन प्राप्त था आयोग को, उसमें अभी विसंगतियां थीं। विसंगतियों के संबंध में आपको अवगत करा दें कि जो भी शैक्षिक अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनको लेकर स्पष्टता नहीं थी। आप जानते हैं कि जो भी इंटर कॉलेज 6 से 12 तक मान्यता प्राप्त हैं, 6 से 12 तक अनुदानित हैं, उनमें प्रधानाचार्य की नियुक्ति होती है और जो भी कॉलेज 6 से लेकर 10 तक मान्यता प्राप्त हैं, उनमें प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होती है। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के संबंध में जो भी शैक्षिक योग्यताएं हैं, उनमें अभी स्पष्टता नहीं है, जिसके चलते इसके पहले भी जो विज्ञापन 2013 में जारी हुआ था, आज तक वह कोर्ट में अटका हुआ है। तो शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में आयोग की जो विशेषज्ञ टीम है, उन्होंने जब चीज़ों को जांच पड़ताल किया तो पाया कि भी शैक्षिक योग्यताएं क्लियर नहीं हैं, स्पष्ट नहीं हैं, जिसके चलते भविष्य में विज्ञापन जारी होने के पश्चात तमाम अड़चनें, तमाम दिक्कतें आ सकती थी। इसी वजह से अधियाचन को पुनः निदेशालय भेज दिया गया कि पहले आप शैक्षिक अर्हताओं को स्पष्ट कर लीजिए। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें, इसके पहले प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को लेकर जो भी शैक्षिक योग्यताएं थी, उनमें प्रधानाचार्य पद के लिए सिर्फ लेक्चरर एप्लीकेंट थे। जिन कैंडिडेट के पास बीएड के साथ साथ 4 वर्ष का टीचिंग अनुभव होता था प्रवक्ता पद का, वो प्रधानाचार्य के लिए एलिजिबल होते थे। जिन कैंडिडेट के पास बीएड की डिग्री नहीं होती थी, ऐसे कैंडिडेट को 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव अनिवार्य था प्रधानाचार्य पद का फॉर्म भरने के लिए। इससे अलग स्थिति प्रधानाध्यापक पद के लिए थी। जिन कैंडिडेट के पास टीजीटी स्तर का या यूं कह लें 6 से लेकर 10 तक का अध्यापन अनुभव होता था, 4 वर्षों का, वह प्रधानाध्यापक के लिए पात्र माने जाते थे, अर्ह माने जाते थे। किंतु विभिन्न संगठनों के द्वारा निदेशालय कई लेटर भेजे गए, कई पत्र लिखे गए। उन पत्रों में तर्क के साथ यह बात रखी गई कि जीआईसी में जो भी अध्यापक 4 वर्ष का टीजीटी स्तर का अध्यापन अनुभव रखते हैं, उनको अर्ह माना जाता है, उनको योग्य माना जाता है। तो एडेड कॉलेज के प्रिंसिपल की शैक्षिक योग्यताएं अलग क्यों हैं? इन्हीं सब बिंदुओं पर पुनर्विचार करने के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा निदेशालय को वापस कर दिया गया है। जल्द ही इन विषयों का निस्तारण करने के पश्चात पुनः निदेशालय के द्वारा अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। आपको बता दें, इस कार्य में बहुत ज्यादा विलंब नहीं होगा। हफ्ता से 10 दिन के भीतर इस कार्य का निस्तारण कर लिया जाएगा। उसके पश्चात पुनः आयोग के पास अधियाचन निदेशालय भेज देगा और जो भी विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया है वह आयोग के द्वारा की जाएगी। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर में पदों की संख्या आप जानते हैं कि रिकॉर्ड स्तर पर इस बार आ रही है, लेकिन वहां पर भी अधियाचन में विसंगति है, जिसके चलते आयोग के द्वारा अधियाचन पुनः निदेशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वापस किया गया है। कुक्कुट पालन, पशुपालन और दुग्ध विभाग इत्यादि विषयों को लेकर क्लैरिटी नहीं है, जिसके चलते अधियाचन वापस किया गया है और आयोग के द्वारा इन समस्याओं का भी निस्तारण करने के लिए कहा गया है। लेकिन आपको बता दें, इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञापन बहुत डिले होगा। आप लोगों को यहाँ पर बता दें, बिल्कुल भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सारा प्रकरण हफ्ते 10 दिन का है, इसका निस्तारण कर लिया जाएगा।
अगस्त माह में आपको विज्ञापन जरूर देखने के लिए मिलेगा, वह चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर पद का हो, चाहे प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक पद के लिए हो। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयोग के द्वारा जितनी जांच पड़ताल करने के पश्चात विज्ञापन जारी किया जाएगा उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में कोर्ट कचहरी की जो स्थिति होती है उसमें वैकेंसी जाकर के फंसती है। इसलिए आयोग का प्रयास है कि विज्ञापन जारी होने से पूर्व जो भी विज्ञापन को लेकर तकनीकी समस्याएं हैं उनको दूर कर लिया जाए, जिससे विज्ञापन जारी होने के पश्चात भर्ती में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। साथियों, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या टीचिंग एग्जाम जैसे प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनवीएस या डीएसएसबी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें, टेक्स्ट बुक से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। टेक्स्ट बुक के द्वारा पूछे गए प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आ जाते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको बता दें 29 जुलाई रात 12 बजे से 1 बजे तक टेक्स्ट बुक पास सबसे कम कीमत मात्र 399 रुपये में उपलब्ध होगा। रात 1 बजे के बाद इसकी कीमत पुनः 449 रुपये हो जाएगी। हमारा कूपन कोड SSO12 यूज़ करें, जहां पर आपको 12% की अतिरिक्त छूट मिलने वाली है। अगर आप टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन जारी हो रहा है, इस बार पदों की संख्या ऐतिहासिक है। इससे पहले इतने पद कभी नहीं आए। हिंदी विषय में सर्वाधिक 195 पद हैं। 7 ऐसे विषय हैं जिनमें 100 से ज्यादा रिक्तियां हैं। तो आप ये मानकर चलें, आपको विज्ञापन इत्यादि का वेट नहीं करना है, अपनी तैयारी करते रहना है, क्योंकि आपको परीक्षा के लिए बहुत समय नहीं मिलने वाला है। साथ ही यूपी टीजीटी, पीजीटी अधियाचन के संबंध में भी विवाद की स्थिति है। आयोग को जानकारी लगी है कि जो भी अधियाचन प्राप्त हुआ है उसमें से कुछ पद प्रबंधकों के द्वारा समायोजित कर लिए गए हैं, जिसके चलते 50 से 100 पद घटने की संभावनाएं हैं। आयोग ने निदेशालय से यूपी टीजीटी, पीजीटी पदों की संख्या को लेकर पुनः स्पष्टीकरण मांगा है, जिससे बाद में किसी प्रकार की समस्या ना आए, क्योंकि आयोग को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ प्रबंधकों के द्वारा यूपी टीजीटी, पीजीटी के कुछ पद समायोजित कर लिए गए हैं। लेकिन इस संबंध में भी आपको बता दें कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 23 से 24 हजार पदों का जो अधियाचन प्राप्त हुआ है उसमें से 150 पद कम हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 23,000 पदों का जो अधियाचन प्राप्त हुआ है अब वह घटकर 20,000 पदों का हो जाएगा। आप ये मान कर चलें कि 150 पद कम हो सकते हैं, और यह भी जरूरी नहीं कि कम हो। जांच के पश्चात यह भी हो सकता है कि पदों की संख्या कम ना हो, लेकिन चीजों को स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए आयोग ने निदेशालय से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। तो आप लोगों को बता दें, विज्ञापन के संबंध में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगस्त माह में आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, वह चाहे प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य पद के लिए हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए हो, चाहे यूपी टीजीटी, पीजीटी पद के लिए हो। यूपी टीजीटी, पीजीटी विज्ञापन में जो चिंता का विषय है, विज्ञापन में कुछ प्रतियोगी छात्र बिना परीक्षा दिए बाहर हो जाएंगे। जैसे आप लोग जान रहे हैं, नई नियमावली लागू हो रही है। नई नियमावली में जिन अभ्यर्थियों ने बीएड नहीं किया, यूपी पीजीटी में उनको अवसर नहीं मिलेगा। प्राविधिक कला को बाहर कर दिया जाएगा। संगीत जैसे विषय में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हिंदी इत्यादि विषयों को लेकर नया कॉम्बिनेशन लागू हो जाएगा। इसलिए इन जगहों पर चिंता का विषय बना हुआ है। प्रतियोगी छात्रों के द्वारा आयोग के आला अफसरों से जब बातचीत की जाती है तो आयोग के आला अफसर विवशता जाहिर करते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यह सारा निर्णय शासन स्तर से होता है। और सच भी यही है कि शैक्षिक अर्हताओं में अब परिवर्तन करना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया है। इसके पहले आयोग के आला अफसरों के द्वारा ही नई नियमावली का महिमा मंडन किया गया और उसको पारित करा लिया गया। अब जब प्रतियोगी छात्र पुरानी नियमावली की मांग कर रहे हैं तो अफसर लोग अपनी विवशता जाहिर कर रहे हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है। भाई, हाथ में तो था, अब तो पुरानी नियमावली से विज्ञापन इत्यादि जारी होना, परीक्षा कराना संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन आयोग के द्वारा जो मजबूरी, जो व्यवस्था जाहिर की जा रही है, क्या आयोग ने कोई ऐसा लेटर शासन स्तर को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा पुरानी नियमावली लागू करने के संबंध में? आयोग के आला अफसर के द्वारा ही नई नियमावली का महिमा मंडन करने के पश्चात नई नियमावली से संबंधित गजट पास हुआ था, शैक्षिक अर्हताएं बदली थी। तो चूंकि आप लोगों के द्वारा बार बार नई नियमावली, पुरानी नियमावली के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बता दें, आयोग के द्वारा जो भी आगामी विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें आयोग नई नियमावली के अनुसार विज्ञापन जारी करने के पक्ष में है। आयु सीमा के संबंध में आपको बता दें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन हो, चाहे यूपी टीजीटी, पीजीटी का हो, चाहे प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य का हो, हर जगह आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। अगर आपकी आयु 62 वर्ष पूरी नहीं हुई है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, निश्चिंत रहें। साथ ही आपको बता दें, यूपी टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर,
प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, हर वैकेंसी में जीएस कंपलसरी आपको देखने के लिए मिलेगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी लागू हो गई है। तो साथियों, अब आप लोगों को विज्ञापन के संबंध में न सोच करके अपनी तैयारी के संबंध में सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने व्यापक मात्रा में इतने व्यापक पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके पश्चात फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से जान लें। साथियों, परीक्षा तिथियों के संबंध में आपको अवगत करा दें। यूपी टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक जो भी विज्ञापन जारी होंगे, आयोग की पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी है कि नवंबर-दिसंबर तक सारी परीक्षाओं को आयोग संपन्न करा लेगा। तो आप लोगों को विज्ञापन के संबंध में विचार नहीं करना चाहिए, आप लोगों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, जिससे जब भी परीक्षा आयोग के द्वारा संपन्न कराई जाए तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, एक सीट आपकी सुनिश्चित हो जाए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो भी विज्ञापन जारी किया जाएगा उस विज्ञापन में परीक्षा तिथियों का उल्लेख स्पष्ट रूप से रहेगा। यूपी टेट रिजल्ट के संबंध में आप लोगों को अवगत करा दूं, यूपी टेट का रिजल्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है। इस हफ्ते कभी भी यूपी टेट का रिजल्ट जारी आयोग के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक बेहद सुखद सूचना भी सामने आई है। यूपी टीजीटी के 14 विषयों का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख लें। जिन साथियों का चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, उनको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे सुखद किसी भी प्रतियोगी छात्र के लिए क्या हो सकता है। साथ ही कुछ जरूरी बातें थी, जरूरी सूचनाएं थी शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी। हमें लगा इस संबंध में आपसे बातचीत करना चाहिए। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, चैनल को समृद्ध बनाएं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।